सेकुलर भारत न्यूज देखने वाले देश और विदेश के सारे दर्शकों को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरे पीछे आप देख रहे हो असंख्य समाज पार्टी का एक बैनर लगा हुआ है। उन जातियों के लिए जो घुमंतु हैं और जो संविधान की सूची में दर्ज नहीं है, जिनकी वजह से उनको कोई भी संवैधानिक और सरकारी सुविधाएं नहीं मिलती है। आज उन्हीं की आवाज उठाने के लिए श्री इंद्र जी यहाँ पर मौजूद हैं, जो इस संगठन के मुखिया हैं, जिनके दिल में यह आया कि कम से कम उन्हें भी समाज के फ्रेम में आ जाना चाहिए। तो पहले मैं इन्हीं से ही बातचीत करता हूँ। इधर आ जाओ जी। इंदर जी, कब आपके दिमाग में ख्याल आया कि ऐसे बेसहारा कौमों को जो हिंदुस्तान में वोट देने के तो काम आती हैं, लेकिन सुविधाएं देने के नाम पर सरकार हाथ से खोल लेती है, कब शुरू किया आपने मुहिम? देखिए, ये तो मैंने 2008 से शुरू करके 2008 से। अच्छा, तो इसका मतलब 2014 16 साल हो गए इसमें संगठन में। इस संगठन ये तो राष्ट्रव्यापी है, पूरे देश के लोग होंगे। आंकड़े हैं कि कितनी जातियां हैं इसमें आपकी? देखिए, इसमें करीब 50-55 जातियां। 50 जातियां। 50-55 जातियां। अच्छा, आपकी लड़ाई के माध्यम से सरकार ने कुछ आश्वासन दिया? देखिए, सरकार तो गलती, जिनको हमारे मसीहा कहते, गलती उनकी हुई है। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ, हमारा देश 15 अगस्त सन 1947 में आजाद हुआ। हमारे प्रथम राष्ट्रपति माननीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनको भी इन जातियों के बारे में नॉलेज नहीं थी, जबकि उस देश के नागरिक वो भी थे। जी। और ये भी इस देश के नागरिक होता यही है। नंबर 2, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, उनको भी इन जातियों के बारे में नॉलेज नहीं थी। प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन अपने देश के बारे में कुछ नहीं मालूम। नंबर 3, हमारे देश के प्रथम गृह मंत्री माननीय सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, उनको भी इन जातियों के बारे में नहीं मालूम। हमारे देश के दलितों के मसीहा, ये रिकॉर्ड है, शर्मनाक रिकॉर्ड है कि जो प्रथम नागरिक होता है देश का, उसे भी अपने देश के बारे में, नागरिकों के बारे में नहीं मालूम। हमारे देश के मसीहा दलितों के जो बोले गए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, माननीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, उनको भी इन जातियों के बारे में पूरी तरह पता नहीं। कुछ जातियों का पता होगा, पता हो सकता है इनको हो, लेकिन दबा रखा। ये भी हो सकता है क्योंकि इनको पता नहीं था। जब 15 अगस्त सन 1947 में देश आजाद हुआ था, तो ये जातियां क्यों नहीं आजाद हुई? मेरा ये क्वेश्चन बनता है। बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, जिसका जवाब सरकार ही दे सकती है। जनगणना रजिस्टर दे सकता है, जिम्मेदार मंत्री दे सकते हैं। पता नहीं जी, इसका आम आदमी के पास नहीं। बहुत बड़ा 26 जनवरी सन 1950 को संविधान लागू हुआ। देश तो आजाद हो गया, लेकिन संविधान लागू हो गया। तब भी ये जातियां आजाद नहीं हुई। तब भी जातियां आजाद हुई। तो हमारे देश के मसीहा गए कहाँ थे? हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? बहुत बड़ा सवाल है। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि इस पे आपकी जानकारी जो है ना, चमत्कारिक ढंग से बहुत बड़ी है। अमूमन यहाँ आने वालों को इतना पता नहीं होता। मैं 2-3 सवाल क्लियर, क्योंकि अखबार और ये चैनल बहुत बड़ा है, ज्यादा नहीं दे सकते। जो मैं बताना चाह रहा हूँ, ये जातियां हैं सांसी, कंजर, बेड़िया, बावरिया, नट, सिकलीगर, ढेया, सपेरा, पिचमंदिया, बाजीगर, कलंदर, पेरना, बोपा, चमरमता, तेलीबदिया, पारधी, बेल पारधी, हबुड़ा, कंदाली, कटीक, अहेरिया बीच में, हाँ, अहेरिया। ये इतनी जातियां हैं, करीब 50-55 के लगभग जातियां हैं ये। इन जातियों का जराम पेशा एक्ट, मतलब रात में 3 बार गिनती होती थी कि ये लैट्रिन करने जाएंगे और ये अनुपस्थित हो गए तो इनको कह दिया ये तो कहीं बदमाशी करने गए थे, जेल में डालो। कितनी शर्मनाक बात थी। देश आजाद होने के बाद देश के नागरिकों के, हमारे देश के नागरिकों के साथ कितना घोर अत्याचार।
बड़े शर्म की बात है जो कुछ कह रहे हैं उस पर अगर ध्यान दें तो ये एक चीज सीधा लगता है कि नेताओं का, सरकार का, सबका जो भी वायदे हैं और जो भी जरूरतें हैं वो सिर्फ वोट तक की सीमित है। दूसरी बात, बाबा साहब मसीहा थे, बाबा साहब ने इन भूमंत्रियों को कहीं से जोड़ जाड़ के एससी कोटे में डालकर एससी कोटे की जनसंख्या बढ़ा दी। सुभाष जी, एससी कोटे की जनसंख्या बढ़ाई है, एससी कोटे में इनको कोई भी प्रॉफिट आज तक नहीं मिला, कोई भी फायदा नहीं मिला। नौकरियों में भी कुछ नहीं मिला, 100 में से 1 लग गया बेचारा अपनी नसीब से। आप इतना तो बताते हैं कि 50 जातियां हैं, जनसंख्या के आधार पर कितने होंगे, कितने वोटर सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं और कितने सपोर्ट करने वालों से सरकार हाथ खींच रही है, पता तो लगे। आज भी आपको मैं बताना चाहता हूँ कम से कम 8-10 करोड़ की जनसंख्या होगी इनकी सबकी। दूसरी बात, आज भी ऐसे ऐसे लोग हैं हमारे देश के अंदर, मैंने घूमा हूं, मैं गया हूं, जिनके आज तक जाति प्रमाण पत्र नहीं बने हैं। एससी में धकेल तो दिया है लेकिन उनका एससी सर्टिफिकेट नहीं बना, क्योंकि प्रॉफिट मिल जाएगा। और जब हमारे गरीबों के मसीहा, महादलितों के मसीहा पंडित मास्टर प्रभुदयाल जी, उन्होंने जब इनकी दुर्दशा को देखा तो उन्होंने कसम खाई कि जब तक इनका जन्म पेशा एक्ट खत्म नहीं होगा तब तक मैं पैरों में जूते नहीं पहनूंगा। मैं आपके पास आता हूँ और उसके बाद आपसे भी पूछूंगा। इसके पहले मैं दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष से पूछ लेता हूँ। अच्छा सुभाष जी, एक चीज बताइएगा कि सरकार का एक नारा है और एक योजना भी है, सबका आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी ये इंक्लूड नहीं है क्या? नहीं जी, कोई नहीं मिलता। गांव में तो नट बहुत सारी जातियां हैं, अहरिया भी मिल जाते हैं, नट भी मिलते हैं, बेड़िया भी मिलते हैं, इनको शामिल ही नहीं किया गया। देखो जी, हमारे लोग कुछ पढ़े लिखे नहीं है इतने और गरीबी से जूझ रहे हैं, रोजगार नहीं है। जब तक 73 साल हो गए अब तक बेचारों को कोई व्यवस्था नहीं मिला और दर पे दर हम किराए में हमें कमरे बना रखा है लोगों ने। हमें बिना बताए थाने में ले जाएंगे पढ़ के, बिना बताए हमें कोर्टों में ले जाएंगे पढ़ के, बिना उसके हमें निर्दोष आदमी को निर्दोष करके, चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, निर्दोष में हमें बंद कर दिया जाता है और हमें कोई रोजगार नहीं दिया गया अब तक। कभी आपके दिमाग में ये नहीं आया कि जब इतनी बड़ी आबादी है 10 करोड़ के करीब, तो कम से कम 1 लाख लोगों को लेके यहाँ पहुँच जाए? क्या संगठन का अभाव है या क्या उनसे संपर्क का अभाव है? क्या संपर्क का अभाव है और अपने लोग कई अपनी उसमें रहते हैं, कोई कांग्रेस में जुड़ा हुआ है, कोई बीजेपी में जुड़ा हुआ है, कोई क्या नाम है अन्य पार्टी में जुड़ा हुआ है। और हमारे गुरु नेताजी इंद्र सिंह ने एक पार्टी बनाई है, संयुक्त समाज पार्टी, को जगाने के लिए, समाज को उठाने के लिए आने वाले दिनों में हम पूरी कोशिश करेंगे कि समाज जागे। और हमारे नीति का नारा यही नारा है कि घर घर में अपना पहुंचाना है। ये अपने समाज के लिए, हर समाज के लिए जो 50 जातियां हमारे गुरु जी ने बताई हैं, उनके लिए संघर्ष कर रहे हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ाई लड़ते रहेंगे इलेक्शन द्वारा भी और तो लड़ाई लड़ते रहेंगे। आने वाले दिल्ली विधानसभा में ये पार्टी खड़ी होगी? ये हमारी पार्टी खड़ी हुई थी। मैंने चुनाव लड़ा विधानसभा का, मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा, मैंने मोहनपुरी से पश्चिमी से। ये हमारे गुरु जी की देन है। गुरु जी कहते हैं कि जो गरीब है उसको किसको सम्मान नहीं दिया, उसका अपमान किया है, उसको मैं अपना न्याय दिलाऊंगा और सम्मान दिलाऊंगा। मेरी कसम है जाइए, चाहे मैं मर जाऊं जीते जी मैं इनको पार्लियामेंट में लेके जाऊंगा, जरूर जाऊंगा। ये सम्मान की बात है। बस एक रुक जाओ, यही सम्मान। आखिरी में आप देशवासियों के लिए, हमारे पंकज जी हैं, देशवासियों के लिए इनको दिल्ली प्रदेश का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया है। अच्छा, ये जिम्मेदारी इनके ऊपर है इनके चुनाव के लिए। तो क्या 70 सीटों के ऊपर खड़ा करने का इरादा है?
पर सीटों की तैयारी हो बहुत जाए। खूब, बहुत खूब। ये तीसरी पार्टी है, 2 पार्टियां और आ चुकी मैं हैं। इनके साथ मिलकर गरीबों की जो परेशानी है वो सब खत्म करने वाले हैं। बहुत बढ़िया। बहुत लोगों ने अपनी मनमानी कर ली है, अब मनमानी लास्ट चलने नहीं में देंगे। चलिए, लास्ट में आप ही देशवासियों के लिए क्या संदेश देंगे अपने इस योजना के बारे में? देखिए, जो क्रीमी लेयर सुप्रीम कोर्ट ने लागू किया है उसको अति शीघ्र लागू किया जाए। और मैं देश के समस्त समाजों से हाथ जोड़कर अपील करता हूँ, जैसे जाट समुदाय है, ब्राह्मण समुदाय है, बनिया समुदाय है, जिस तरह से एससी कोटे के लोगों को साथ देकर पार्लियामेंट में पहुंचाया है, तो इन महादलितों को भी साथ देकर पार्लियामेंट में पहुंचाए। पार्लियामेंट में पहुंचा है। सबका साथ, सबका विश्वास, तभी ये नारा चरितार्थ होता है जब अब समाज के सारे वर्गों को लेकर साथ साथ चलते हैं। उम्मीद यही है कि ये पार्टी जब अगले फरवरी में, आने वाले फरवरी में उतरने जा रही है दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और जब इनके बंदे खुद सत्ता में बैठेंगे तब शायद कोई इनके विकास को रोक नहीं सकता। जय हिंद, जय भारत।